हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी लुपिन लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस कंपनी की एक लेटेस्ट न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है। तो दोस्तों, आज हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट को स्टडी करेंगे। इसकी इस पॉजिटिव न्यूज़ का इस गिरती हुई मार्केट में इसके शेयर पर क्या इंपैक्ट आया है उसको डिस्कस करेंगे और साथ में इस कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को डीप में स्टडी करके इस वीडियो में इसके कंक्लूजन को भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको सहायता मिलेगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और कंक्लूजन तो बिल्कुल भी मत मिस कीजिए। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों, यदि आप किसी स्टॉक किसी म्यूचुअल फंड को डिटेल में डिस्कस करना चाहते हो तो दोस्तों आप अपने नेम के साथ हमें उस स्टॉक और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन पर वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, लुपिन लिमिटेड एक लार्ज कैप कंपनी है, लो रिस्क की कंपनी है। दोस्तों, इस कंपनी ने जनवरी 2000 से लेकर अब तक अपने इन्वेस्टर्स को 43,973.39% के रिटर्न्स दिए। दोस्तों, इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 0 रुपए 76 पैसे और ऑल टाइम हाई इसका 2402 रुपीज। इस कंपनी का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, 2278 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है और आज इस कंपनी के शेयर में 1.15% का अपसाइड जंप है। दोस्तों, वो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि इस कंपनी की लेटेस्ट न्यूज है और पॉजिटिव न्यूज है। तो दोस्तों, वो हम इसके टेक्निकल चार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, लुपिन लिमिटेड एक इनोवेशन लेड ट्रांसनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये ग्लोबल लेवल पर एंटी टीबी एंड सेफलोस्पोरिन सेगमेंट में दोस्तों ये कंपनी इंडिया, यूएसए, साउथ अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट में अपने प्रोडक्ट की सर्विस प्रोवाइड करती है। दोस्तों, ये इस कंपनी के ब्रांड्स हैं जिसके अंडर कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। इसके अलावा कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के Q2 में इन सेगमेंट में लीडरशिप हासिल की रेस्पिरेटरी, डायबिटीज, कार्डिक केयर, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एंड साउथ अफ्रीका में। इस कंपनी की सेल इंडिया से 34%, यूएसए से 38%, एपीआई से 5%, ईएमईए से 10%, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 4%, ग्रोथ मार्केट से 9%। दोस्तों, ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है, फार्मा सेक्टर की कंपनी है, फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1,03,462 CR। इस कंपनी की स्टॉक पीई रेशो 34.52। इसकी स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है इसके सेक्टर के कंपैरिजन में। ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी पे आउट करती है। इस कंपनी की डिविडेंड 0.35%। इस कंपनी के पास 138.64 CR का कैश अवेलेबल है, जबकि कंपनी के ऊपर डेप्ट मात्र 18.13 CR का ही है। दोस्तों, ये अपने डेप्ट को इंस्टेंट रिड्यूस करने का दम रखती है, यानी हम बोल सकते हैं ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। इस कंपनी की ROC 14.33%, ROE 12%। इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट में है और प्रॉफिट ग्रोथ ट्रिपल डिजिट में है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वेरी स्टेबल है, ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस कंपनी की इफिशियंसी पुअर है। इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 46.96% और एफआईआईज का स्टेक 21.5%, डीआईआईज का स्टेक 25.11% और पब्लिक का स्टेक 6.44%। दोस्तों, इस कंपनी में फ्री फ्लोट ट्रेड शेयर्स ओनली 6.44% है। बाकी की हिस्सेदारी एफआईआईज, डीआईआईज और प्रमोटर्स के पास है। लेकिन दोस्तों, इस कंपनी के प्रमोटर्स लास्ट 4 क्वार्टर से इस कंपनी में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। प्रमोटर्स के साथ साथ डीआईज भी लास्ट 4 क्वार्टर से इस कंपनी में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। लेकिन एफआईआईज इस कंपनी में प्रमोटर्स और डीआईज का रिवर्स कर रही है। एफआईआईज इस कंपनी में लास्ट 4 क्वार्टर से इसमें बाइंग कर रही है अच्छे खासे स्टेक के साथ। कंपनी की अर्निंग ग्रोथ को डिस्कस करें तो दोस्तों, हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर पहले इसकी अर्निंग ग्रोथ को चेक करेंगे लास्ट 4 क्वार्टर्स के नंबर्स को डिस्कस करके। दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू जून क्वार्टर के कंपैरिजन में सितंबर क्वार्टर में स्लाइटली डिक्रीज हुआ। रिवेन्यू के साथ साथ कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी स्लाइटली डिक्रीज हुए। रिवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्रीज होने के कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज हुआ सितंबर क्वार्टर में जून क्वार्टर के कंपैरिजन में। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसकी अर्निंग ग्रोथ को डिस्कस करें तो दोस्तों, इस कंपनी का रेवेन्यू लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू के साथ साथ लास्ट 2 ईयर से इस कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये कंपनी लॉस में आई। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसने अपने लॉस को रिकवर किया, साथ में प्रॉफिटेबल हुई और फाइनेंशियल ईयर 2024 में इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट को अच्छा खासा इंक्रीज किया। तो दोस्तों, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ओवरऑल ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इस कंपनी में सितंबर क्वार्टर की अर्निंग वीक आई। अर्निंग के साथ साथ कंपनी लास्ट 4 ईयर से अपने एसेट को भी इंक्रीज कर रही है, जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर इसके रिटर्न्स को डिस्कस करें तो दोस्तों, इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर से लेकर लास्ट 1 मंथ तक अपने इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए, लास्ट 3 मंथ में इसने नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। और जैसे कि लास्ट 15 डेज से अपने मार्केट के सेंटीमेंट ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, तो दोस्तों, इसने भी लास्ट वीक में वीक परफॉर्म किया, नेगेटिव में रिटर्न्स दिए।
वॉल्यूम्स को डिस्कस करें तो दोस्तों लास्ट 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम 12 लाख, लास्ट वीक का एवरेज वॉल्यूम भी 12 लाख और यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन का 14 लाख, जिसमें से 54% इसमें डिलीवरी वॉल्यूम है और टुडे ट्रेडिंग सेशन का 10:30 तक 4 लाख। एक्सपर्ट्स की रेटिंग को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी में 36 एनालिस्ट ने इसमें रेटिंग दी, जिसमें से 33% ने इसमें बाइंग की रेटिंग दी और 19% ने आउट परफॉर्म करने की, 28% ने होल्ड करने की, 6% ने अंडर परफॉर्म करने की और 14% ने इसमें सेल की भी रेटिंग दी। और ब्रोकर्स के टारगेट को डिस्कस करें तो दोस्तों इमाकी ग्लोबल फाइनेंस ने 10 नवंबर को इसमें बाइंग की रेटिंग दी थी, टारगेट प्राइस दिए थे 2750 रुपीज के और इस ब्रोकर ने अपनी रेटिंग को फिर से अपडेट किया 30 दिसंबर 2024 को, फिर से बाइंग की रेटिंग दी, टारगेट प्राइस सेम रहे 2750 के। इसके अलावा के आर चौकसे ने भी इसमें एक्यूमुलेट यानी एड ऑन करने की रेटिंग दी, टारगेट प्राइस दिए 2472 रुपीज के। इसके स्कोर कार्ड को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी की परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है और इस कंपनी में रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। इसकी मैनेजमेंट टीम को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी की डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं विनीता गुप्ता जी और इस कंपनी के एमडी हैं नीलेश बंधु गुप्ता जी। इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीएफओ रमेश स्वामीनाथन जी और इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं पुनीत कुमार सिन्हा जी, केबीएस आनंद जी। इस कंपनी के एपीआई एंड ग्लोबल टीवी प्रेसिडेंट है मिस्टर नरेश गुप्ता जी और इस कंपनी के नोवल ड्रग्स डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र काम्बोज जी। कंपनी के चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर है मिस्टर यशवंत जी और इस कंपनी के बायोटेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट है डॉक्टर साइरस ककारिया जी। और दोस्तों ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज है, सभी कंपनी लार्ज कैप कंपनीज है, दिग्गज कंपनी है फार्मा सेक्टर की। आप इस कंपनी को इसकी कंपटीटर कंपनीज के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। और दोस्तों अब हम कुछ कंपनीज के साथ इसके रिटर्न्स, इसकी पीई रेशो को कंपेयर करेंगे, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे। दोस्तों हम इस कंपनी को सन फार्मा, सिप्ला, मैनकाइंड और जाइडस और ऑरबिंदो कंपनी के साथ इसकी रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे। अगर इन कंपनीज की पी रेशो को इसकी पी रेशो के साथ कंपेयर करें तो दोस्तों इस कंपनी की पी रेशो एवरेज है इनके कंपैरिजन में। दोस्तों हम इसके लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे सन फार्मा और सिप्ला के साथ। दोस्तों लास्ट 1 ईयर में सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाली कंपनी रही लुपिन लिमिटेड, इसने 69.48% के रिटर्न्स दिए, सन फार्मा ने 39% के और सिप्ला ने ओनली 15% के। यहाँ पर आप इसकी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को डिस्कस करें 2020 से लेकर 2025 की जनवरी तक तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाली कंपनी रही सन फार्मा, इसने 314% के रिटर्न्स दिए और सेकंड नंबर पर रही सिप्ला 215% के, लुपिन ने 196% के ही रिटर्न्स दिए। और अगर लॉन्ग टर्म में ही मैनकाइंड और जाइडस जैसी कंपनी के साथ भी इसके रिटर्न्स को कंपेयर करें तो दोस्तों लुपिन इंडिया से भी कम रिटर्न्स दिए मैनकाइंड ने 105% के, इन जाइडस लाइफ ने इनसे ज्यादा रिटर्न्स दिए 276% के। और अगर लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को कंपेयर करें तो दोस्तों इन दोनों कंपनीज में भी सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाली कंपनी रही लुपिन लिमिटेड, इसने 61% के रिटर्न्स दिए, वहीं पर मैनकाइंड ने 30% के और जाइडस लाइफ ने 39.42% के। और ऑरबिंदो और डॉक्टर रेड्डी के साथ भी अगर लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को कंपेयर करें तो दोस्तों इन दोनों में भी सबसे ज्यादा लुपिन लिमिटेड ने ही रिटर्न्स दिए, ऑरबिंदो लिमिटेड ने 15.99% के और डॉक्टर रेड्डी ने 22.12% के। और लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को डिस्कस करें तो दोस्तों लुपिन लिमिटेड से ही कम रिटर्न्स दिए इन दोनों कंपनीज ने लास्ट 5 ईयर में। अरविंदो फार्मा ने 179% के और डॉक्टर रेड्डी ने 133% के। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाली कंपनी रही इनमें सन फार्मा, जिसने 313% के रिटर्न्स दिए और शॉर्ट टर्म में यानी लास्ट 1 ईयर में सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाली कंपनी रही लुपिन लिमिटेड। और अब हम डिस्कस करेंगे इसकी लेटेस्ट न्यूज। दोस्तों इस कंपनी को यूएसएफडी की तरफ से क्लीन चिट मिली। इस कंपनी के पीथमपुर प्लांट में यूएसएफडी का इंस्पेक्शन हुआ था 16 to 27 सितंबर के बीच। जांच के बाद कंपनी में कुछ गड़बड़ मिली तो वहां पर यूएसएफडी की तरफ से वॉलंटरी एक्शन इंडिकेट किया था। उसके बाद कंपनी ने उन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट किया और अब दोबारा रीचेकिंग के बाद कंपनी को क्लीन चिट मिली, जिसके कारण आज इस गिरती हुई मार्केट में कंपनी ने ग्रीन निशान में कारोबार किया। तो दोस्तों अभी तक हमने इस कंपनी के फंडामेंटल्स को डीप में स्टडी किया, कंपटीटर कंपनीज के साथ कंपैरिजन किया, मैनेजमेंट टीम का डिस्कशन किया और साथ में इसकी लेटेस्ट न्यूज़ को भी डिस्कस किया। दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल्स वेरी स्ट्रॉन्ग हैं और अब हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट को स्टडी करेंगे। दोस्तों इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट को हम 2024 से लेकर अब तक के चार्ट फ्रेम में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये कंपनी 2023 से 2024 के सितंबर तक कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में चलती है और एक ऑल टाइम हाई लगाती है 2347 रुपीज़ का, जहां से आती है इस पे
प्रॉफिट बुकिंग। सितंबर से लेकर अब तक ये कंपनी अपने रेजिस्टेंस 2347 के रेजिस्टेंस और अपने सपोर्ट 1969 के बीच में ही कंसोलिडेट कर रही थी। अब अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रही है। मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी कंपनी पॉजिटिव में परफॉर्म कर रही है। दोस्तों अब इस कंपनी का स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास है। अगर अब इसकी Q3 की अर्निंग का सपोर्ट इसको मिल जाता है, साथ में अपने मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाते हैं, तो दोस्तों अब हम इसके रेजिस्टेंस को जल्द ब्रेक होता हुआ देख सकते हैं। और अगर इसकी Q3 की अर्निंग रिपोर्ट मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आई, तो दोस्तों हम इसके इस रेजिस्टेंस से इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी देख सकते हैं और फिर से इसको इसके सपोर्ट को टच करता हुआ भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी इस कंपनी में कोई भी डिसीजन लेने के लिए इसकी Q3 की अर्निंग रिपोर्ट का वेट करना चाहिए। और इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए, इस कंपनी में हम जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 2300 के करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इस कंपनी में 3000 प्लस के टारगेट को भी कंसीडर कर सकते हैं इसकी पिछली रिटर्न्स को देखते हुए। और बात करें इस कंपनी के बाइंग सेलिंग लेवल की, हमने इस कंपनी के बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, मैनेजमेंट टीम को डिस्कशन किया। कंक्लूजन, अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश एंट्री करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है या फिर इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी करने के बाद इस कंपनी में अभी फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए इसकी Q3 की अर्निंग रिपोर्ट का। और दोस्तों एड ऑन वालों को भी वेट एंड वॉच करना चाहिए। और अगर कोई इस कंपनी में प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों अपने रिस्क को रिटर्न के प्रॉफिट बुक कर सकता है और चाहो तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकता है। लार्ज कैप कंपनी है, लो रिस्क की कंपनी है और फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, FIs की कंटिन्यू बाइंग है। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है। हम कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को स्टडी करके अपना ओपिनियन देते हैं। हमारे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। आप स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी स्टडी कीजिए, साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लीजिए। तो दोस्तों ये तो थी लुपिन लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।